Good evening, ladies and gentlemen. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. Are you ready? सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान, दोनों देशों के DGMO के बीच 12 मई को बैठक। जोधपुर में सुबह जारी किया गया रेड अलर्ट, खतरा टलने के बाद दोपहर में हटाया गया। भारत पाक के बीच सीज फायर के बाद रेल सेवाएं सुचारू, जोधपुर मंडल की कई ट्रेनों को किया गया था रद्द। वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति से मामलों का किया गया निस्तारण। देश सेवा के लिए आगे आए सूर्यनगरी के युवा, रक्तदान शिविर में पहुंचा दूल्हा, रक्तदान कर पेश की मिसाल। और पूर्व विधायक जुगल काबरा को पुण्यतिथि पर किया गया याद, अर्पित की पुष्पांजलि। शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। दोनों देशों के DGMO के बीच हुई बात के बाद शाम 5 बजे से सीज फायर लागू कर दिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि की। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them
that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समयानुसार 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। दोनों पक्षों को इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर से बात करेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर सीज फायर होने का दावा किया था। सीज फायर के बाद रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, भारतीय सेना ने सोच समझ कर जवाब दिया। इसमें सिर्फ तय किए गए सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया। भारतीय सेना तैयार है, सतर्क है। देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना सजग है। हमने जिम्मेदारी के साथ ऑपरेशन किया। पाकिस्तान लगातार झूठी बातें फैलाने की कोशिश कर रहा है, जैसे भारत की S-400 मिसाइल प्रणाली को नष्ट कर दिया गया है या सूरतगढ़ और सिरसा के एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। भारत इन झूठे दावों को साफ तौर पर खारिज करता है। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हैं, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए जोधपुर में शनिवार सुबह जारी रेड अलर्ट अपराह्न 3 बजे तक रहा। एयर स्ट्राइक का खतरा टलने पर शहर में प्रशासन ने हालात सामान्य होने की जानकारी दी। इससे पहले पुलिस प्रशासन की ओर से शहर के सभी बाजार, दुकानें, प्रतिष्ठान बंद करवाई गई। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सभी नागरिकों से घरों में रहने और अफवाहों से बचने की अपील की।
कलेक्टर ने कहा है कि सभी नागरिक चौकन्ने और सतर्क रहे। प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी में नागरिकों से सरकारी दिशा निर्देशों का पालना करने की अपील की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए कदम उठाया गया। पुलिस लगातार लोगों से घर जाने की अपील करती नजर आई। शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस की गाड़ियां लगातार लोगों से घरों में जाने की अपील करती नजर आई। जो लोग बाहर घूमते दिखाई दिए उन्हें समझाइश कर घरों में भेजा गया। जो सरकार के निर्देशानुसार किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। हमारी जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं, चाहे फायर सर्विसेज हो, चाहे सैल्वेज सर्विसेज हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज हो, सभी पूर्णतः मुस्तैद हैं। जो सिविल डिफेंस है, SDRF है, NDRF की भी टुकड़ियां हमारे को मिली हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम परिस्थितियों का विश्लेषण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अहम निर्णय ले रहे हैं। इसमें सरकार को सभी दलों का भी सहयोग मिलना बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी दलों से एकजुटता और आपसी सामंजस्य स्थापित करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे प्रदेश हित में सरकार के साथ मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस दौरान विभिन्न दलों के नेताओं ने कहा कि वे वर्तमान परिस्थिति में पूरी तरह राज्य सरकार के साथ हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई और वर्तमान परिस्थितियों में केंद्र और राज्य सरकार की तैयारियों की सराहना करते हुए विभिन्न सुझाव दिए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, कांग्रेस पार्टी प्रतिनिधि व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक रफीक खान, राष्ट्रीय लोक अदालत से विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग, बहुजन समाज पार्टी से विधायक मनोज कुमार एवं भारत आदिवासी पार्टी से विधायक उमेश मीणा बैठक में उपस्थित रहे। जोधपुर रेंज पुलिस की सैकड़ों टीम अब तक दोषियों की तलाश करती थी, लेकिन अब ये द्रोहियों का खुलासा करेगी। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार की नजर से अब पाक के नापाक इरादों वाले लोग नहीं बच पाएंगे। आईजी विकास कुमार के निर्देशन वाली सैकड़ों टीम की भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनाती की गई है। 75 ऑपरेशन चलाकर 100 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम अब मोर्चा संभालेगी। ये टीम अब भारत पाकिस्तान सीमा पर गुप्त तरीके से काम करेगी। सैकड़ों टीम और बॉर्डर पर फोन के जरिए अवैध तरीके से सूचनाओं के आदान प्रदान करने वालों पर नजर रखेगी। व्हाट्सएप ऐप से लेकर मेल और अन्य तरीकों से सूचना इधर उधर करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ये घुसपैठियों और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखेगी। बुलेटिन में आ वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे जोधपुर रेल मंडल में सुचारू होगा रेल संचालन। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan. 83 years of excellence in teaching. Admission open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little debs. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground. Many cultural activities. Educational and industrial tours. Convenience facility. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School. Ajit Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291 2510 740. प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाऊदी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दादा अच्छी स्विमिंग सिखाता है। आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल,
साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाऊरी ढाणी प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर अक्षय तृतीया के अवसर पर लाया है भूखंडों की भव्य ई नीलामी। दिनांक 30 अप्रैल 2025 से 11 जून 2025 तक। EMD जमा कराने की तिथि 30 अप्रैल 2025 से प्रारंभ। ऑनलाइन बिड की अंतिम तिथि 11 जून 2025 तक। कुल 82 आवासीय एवं व्यवसायिक भूखंड। विवेक विहार आवासीय योजना में 55 आवासीय एवं 2 व्यवसायिक भूखंड। बॉम्बे आवास योजना ग्राम चौखा में 2 भूखंड एवं 4 आवास। मेघा आवास योजना आंगनवा में 19 फ्लैट। ई नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदकों द्वारा निम्नानुसार धरोहर राशि जमा करवाने हेतु लगाई जा सकती है ऑनलाइन बिड। ई नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट joda.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। सभी माँ बाप अपने बच्चों से एक ही सवाल पूछते हैं, अच्छे से पढ़ रहे हो ना? लेकिन मेरे पापा ने कभी ये सवाल नहीं पूछा। मेरे पापा एक सिंपल ऑटो ड्राइवर है। पढ़ाई के लिए मैं जितना मेहनत कर रहा हूं, उससे ज्यादा पापा मेरी पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ मेरे टीचर्स की उम्मीद थी और दूसरी तरफ मेरे पापा का भरोसा। मुझे रैंक आने से पहले ही पापा ने ऑटो पे पोस्टर लगा दिया था। तब समझ आया वो मेरा भविष्य चला रहे थे। IIT रैंक तो मुझे मिला, लेकिन जीता तो मेरे पापा ने। पापा ने ऑटो पे सिर्फ पोस्टर नहीं लगाया था, उन्होंने मेरे लिए जो विश्वास रखा था उसका सबूत दिखाया था। आपका सपना, आपके माँ बाप की उम्मीद। सालों से IIT में टॉप रैंक्स देकर स्टूडेंट्स के सपनों को हकीकत बना रहा है श्री चैतन्य। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी। अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए। आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। स्पार्क डिजी वर्ल्ड,
एसी, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन और सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने का विशाल शोरूम। वर्लपूल, ओनिडा, वोल्टास, ओ जनरल, हायर, सैमसंग, IFB, मित्सुबिशी, लॉयड के एसी का लार्जेस्ट कलेक्शन। आज ही पधारे स्पार्क डिजी वर्ल्ड, पुलिस लाइन रोड, रातानाडा और राजा हुंडई के सामने, आखलिया सर्कल, जोधपुर। कॉल कर सकते हैं 9251424439 और 0291251711 पर। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारत पाक सीमा पर तनाव के हालात को देखते हुए रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। शनिवार को कई जिलों में रेड अलर्ट के चलते कई गाड़ियां पूर्ण रूप से तो कई आंशिक रूप से रद्द की गई। इसी तरह कई ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद इन ट्रेनों का संचालन बहाल कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा जारी रेड अलर्ट के बाद सुरक्षा के मद्देनजर जोधपुर एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया और जोधपुर रेलवे स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई। वहीं अलर्ट के निर्देशों के बाद जोधपुर के केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परिवहन विभाग ने जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर जाने वाली बसों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 100 से अधिक बसों को रिजर्व में रखा गया। जोधपुर में शनिवार दोपहर में इमरजेंसी सायरन बजने के बाद लोग अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने के लिए रोडवेज के केंद्रीय बस स्टैंड पर उमड़ पड़े। जोधपुर को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। भारत पाक के बीच बनी तनाव की स्थिति के बीच राष्ट्रीय सेवा को सर्वोपरि मानते हुए रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। रातानाडा क्षेत्र में श्री बालाजी मेडिकल टीम द्वारा नरपत सिंह की अध्यक्षता में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया, लेकिन माहौल उस समय भावुक हो गया जब दुल्हा बने अजय सिंह सांसी रक्तदान के लिए पहुंचे। उपस्थित लोगों ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। समाज सेवा के क्षेत्र में अजय सिंह सांसी कई उदाहरण पेश करते रहते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर शनिवार को इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। जस्टिस डॉक्टर भाटी ने कहा कि आज देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत देश को मजबूती से ये संदेश देती है कि किस प्रकार से लोक अदालत की भावना को मजबूत बनाने के लिए सभी अधिवक्ता, न्यायाधीश और कर्मचारी लोक अदालत से जुड़े हुए हैं। हमारा प्रयास है कि लोक अदालत की भावना जो प्रजातंत्र और संविधान की आत्मा के रूप में स्थापित है, उसे कैसे मजबूत बनाया जाए। इस लोक अदालत में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में 5 बेंचों का गठन किया गया। इसमें 108 प्रकरणों का निस्तारण कर 6,71,59,600 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। भारत सरकार के नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने और समाज को नशीले पदार्थों के दुष्चक्र से मुक्त करने के लिए एनसीबी जोधपुर जोनल यूनिट ने एक और उपलब्धि हासिल की है। एनसीबी जोधपुर की टीम ने 8 किलो 450 ग्राम अफीम जब्त कर नशीली पदार्थों की तस्करी में संलिप्त एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। विशेष खुफिया इनपुट और तकनीकी निगरानी के आधार पर एनसीबी जोधपुर की सतर्क टीम ने एक योजनाबद्ध कार्रवाई के तहत जोधपुर पुलिस उपायुक्त पश्चिम, कमिश्नरेट पुलिस और जैसलमेर जिला पुलिस के समन्वय से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। ये संदिग्ध व्यक्ति एक स्लीपर बस में यात्रा कर रहा था। उसके पास से काले रंग के बैग में छिपाकर रखी गई 8 किलो 450 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। जब्त की गई अफीम का अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 42,25,000 आंका गया है। पूछताछ में सामने आया कि यह अफीम रोहट बस स्टैंड से लिया गया था। एनसीबी जोधपुर ने जैसलमेर से इस नेटवर्क से जुड़े 4 और व्यक्तियों को गिरफ्तार कर एक व्यापक तस्करी चैनल का पर्दाफाश किया। इन व्यक्तियों के कब्जे से महत्वपूर्ण सुराग और दस्तावेज भी हासिल हुए हैं, जो इस नेटवर्क की कार्यशैली को उजागर करते हैं। एनसीबी जोधपुर ने टीएसयू बेस एक ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसमें पूरे नेटवर्क का ब्लास्ट किया है। इसमें सबसे पहले जैसे ही इन्फॉर्मर से सूचना मिली, उन नंबरों को ट्रैकिंग करते हुए कल जो है हमने 8 किलो 400 ग्राम अफीम में स्लीपर बस में, जो बस जोधपुर से जैसलमेर के लिए जा रही थी, वहां से बंदे को
हमारे ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर डिटेन किया और उसको डिटेन करते ही जब उसे पूछा तो वो तो कैरियर था, उसने बताया कि ये माल फला फला व्यक्ति का है, जो ऑलरेडी आगे सप्लाई देने के लिए जो मैन रिसीवर है जैसलमेर रामगढ़ से। तो हमने इमीडिएट टीम भेज करके उसी के साथ मोबाइल को ट्रैक करते हुए जैसलमेर पुलिस की मदद से जैसलमेर से मैं जो सप्लायर था और जो मैन रिसीवर था और उनके जो सहयोगी थे उन चारों को अरेस्ट कर दिया। 5वां कैरियर ऑलरेडी अरेस्टेड है और 6ठा जो मैन सप्लायर चित्तौड़गढ़ छोटी सादड़ी से जो बंदा था उसको आज सुबह 5 बजे एनसीबी ने उसके घर पे दबिश दे करके उसको भी गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से जो माल का मुख्य सप्लायर, रिसीवर और आगे फर्दर जो सप्लाई करने वाली चैन थी, इसमें 5-6 बंदे जो भी थे उन सबको एनसीबी ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। इसमें टेक्निकल टूल की भी मदद ली गई। सदापुरा थाना पुलिस ने ऑफिस और मकान में पेट्रोल डालकर आगजनी की घटना करने वाले फरार तीसरे आरोपी सुनील उर्फ यादव को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने रुपए लेकर ऑफिस और मकान में पेट्रोल डालकर आग लगाने की बात स्वीकारी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। इसने जयपुर और पाली में फरारी काटी। आपको बता दें, सदापुरा स्थित एक ऑफिस और मकान के अंदर आग लगा दी गई थी। इसमें सामने आया था कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर ये आग लगाई गई थी। इस मामले में 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मामले के तीसरे अभियुक्त सुनील उर्फ यादव की तलाश की जा रही थी। लूनी के रेंदड़ी गांव में एक 60 साल के बुजुर्ग पर 8 बदमाशों ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि भीमाराम पटेल पर हमलावरों ने लोहे के सरिये से हमला किया। इससे उनके सर पर 22 टाँके आए हैं। वो अभी सही ढंग से बोल भी नहीं पा रहे हैं। घटना शुक्रवार दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बुलेटिन में यहाँ में रुकना होगा एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे पूर्व विधायक जुगल काबरा का पुण्यतिथि पर किया गया याद। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। Are you ready? प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाऊदी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊ दादा अच्छी स्विमिंग सिखाता है, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाड़लों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाऊदी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है।
आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 74120 25320। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan. 83 years of excellence in teaching. Admission open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little depths. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground. Many cultural activities. Educational and industrial tours. Convenience facility. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School. Ajit Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291 2510 740. आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष और विधायक रहे जुगल काबरा को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। इस मौके पर जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सलीम खान और नरेश जोशी ने बताया कि जुगल काबरा लंबे समय तक जोधपुर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और इस दौरान वो विधायक भी निर्वाचित हुए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। वे इन चुनिंदा नेताओं में रहे जिन्हें अशोक गहलोत की पहली पंक्ति का विश्वास पात्र माना जाता है। कार्यक्रम में महापौर कुंती परिहार, पूर्व विधायक मनीषा पवार, पूर्व राज्य मंत्री रमेश बुराणा, सुयोग काबरा सहित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के वीर जवान सीमाओं पर राष्ट्र की रक्षा के लिए अदम्य साहस और शौर्य के साथ दिन रात डटे रहे, जिसके कारण देश सुरक्षित रहा। इनकी दीर्घायु, सुरक्षा एवं विजय प्राप्ति के लिए भर्ती कोठी स्थित निमेश्वर महादेव मंदिर में वैदिक रीति रिवाज से यज्ञ किया गया और रोटरी चौराहे बालाजी मंदिर में परमपिता परमेश्वर से सैनिकों को अपार शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई। साथ ही युवाओं से रक्तदान करने का आह्वान किया गया। सदापुरा स्थित महावीर कॉम्प्लेक्स में लवेश जैन के वर्ष तप तपस्या निमित्त श्री शत्रुंजय तीर्थ भाव यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से आई सिंगर गीता साकरिया ने संवेदना प्रस्तुत की और शत्रुंजय तीर्थ की महिमा एवं यात्रा के बारे में जैन भजनों के साथ विस्तार पूर्वक बताया। अभिषेक जैन ने बताया कि तपस्वी लवेश जैन का लोगो द्वारा माला पहनाकर तपस्वी रत्न की अनुमोदना की गई। लवेश जैन ने वर्षी तप पांडा का महोत्सव किया था, तो आज भाव यात्रा प्रोग्राम रखा गया था। हमने मुंबई से मिसेस गीता साकरिया को बुलाया है यहाँ को भाव यात्रा करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। उन्होंने पूरा शत्रुंजय पाठ कैसे करवाते हैं, कैसे पायदान करते हैं, उसका एक एक वर्णन किया और बहुत ही जोरदार फंक्शन था हमारा ये। जल भंडारण के लिए 13 मई को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जलदाय विभाग के अनुसार कायलाना, चौपासी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 13 मई को होने वाली जलापूर्ति 14 मई को और 14 मई को होने वाली जलापूर्ति 15 मई को होगी। झालामंड एवं तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र सरस्वती नगर एवं कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों एवं पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 13 मई को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 12 मई को बैठक। जोधपुर में सुबह जारी किया गया रेड अलर्ट, खतरा टलने के बाद दोपहर में हटाया गया।
भारत पाक के बीच सीज फायर के बाद रेल सेवाएं सुचारू, जोधपुर मंडल की कई ट्रेनों को किया गया था रद्द। वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति से मामलों का किया गया निस्तारण। देश सेवा के लिए आगे आए श्रीनगरी के युवा, रक्तदान शिविर में पहुंचा दूल्हा, रक्तदान कर पेश की मिसाल। और पूर्व विधायक जुगल काबरा को पुण्यतिथि पर किया गया याद, अर्पित की पुष्पांजलि। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें लीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। स्पार्क डिजी वर्ल्ड एसी, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन और सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने का विशाल शोरूम। वर्लपूल, ओनिडा, वोल्टास, ओ जनरल, हायर, सैमसंग, IFB, मित्सुबिशी, लॉयड के एसी का लार्जेस्ट कलेक्शन। आज ही पधारे स्पार्क डिजी वर्ल्ड, पुलिस लाइन रोड, रातानाडा और राजा हुंडई के सामने, आखलिया सर्कल, जोधपुर। कॉल कर सकते हैं 9251424439 और 0291251711 पर।